अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? और जुनैद कैसा है? अच्छा है। शायद वो बाहर गया है अपने दोस्तों को खुशखबरी सुनाने के लिए। कैसी खुशखबरी? आपके लिए तो शायद परेशानी का बाइस होगी। क्या मतलब? अरे मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया है। जुनैद ने यूके की कंपनी में सीवी दी थी, वहां से उसको जवाब आ गया है। माशाल्लाह से वो बहुत खुश है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आप बताएं, मंगनी कब कर रही हैं? भाई देखिए, अब हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जुनैद भी यही बात कर रहा था कि मंगनी के फौरन बाद वो चला जाएगा। अब आप ही बताएं ना, बहन बहन की मंगनी में कैसे आएगी? मैं आपको एक खबर देती हूँ। कल ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था मीर नोमान के बारे में। भाई वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह करे भाभी ऐसे ही हो। आप एक काम करें ना, मंगनी एक हफ्ता और आगे कर लें। भाई देखें, इससे ज्यादा लेट हम नहीं हो सकते। अच्छा भाभी, मैं अपनी बड़ी बेटी से पूछ कर ना फिर आपको फोन करके बता दूंगी। किसी तरह उसकी सास से बात करें, उन्हें बताएं ना कि हमारी मजबूरी है। जी ठीक है, मैं फोन करके आपको बताती हूँ। खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब तो उनकी तबीयत काफी बेहतर है। यूं समझे कि अल्लाह ने करम कर दिया है, वरना हम तो डर गए थे कि कहीं ये पैरालाइज ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अब बताइए सर, कब ले जा सकते हैं उनको घर? बस एक टेस्ट रिपोर्ट रह गई है, जैसे ही आ जाए तो उसके बाद हम बताएंगे। फिलहाल उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, फिजियोथेरेपी हो रही है, तो कंडीशन जैसे ही बेहतर होगी आप अपने घर ले जाइए। थैंक यू सो मच। कर दे अम्मी मंगनी, मैं नहीं आ सकूंगी। आंटी ने कह दिया है कि जब तक वो घर नहीं आएंगे मैं कहीं नहीं जा सकती। उन्हें अपनी मजबूरी बताओ। भले तुम मत रुको, मगर मंगनी पे तो आओ ना बेटा। कुछ नहीं हो सकता अम्मी, मैं आकर उनसे बात करूं? खुदा के लिए मत आइएगा। मेरा मतलब है कि आइए, पर इस बारे में कोई बात मत करिएगा। कहेंगी कि मैं पहले ही कह चुकी थी तो। रजा से बात करती हूँ मैं। नहीं अम्मी प्लीज, मेरी जिंदगी और अजाब बन जाएगी। मैं बात करती हूँ ना, आप किसी से कोई बात ना करें प्लीज। अभी रजा के आने का वक्त हो रहा है, बाकी तो सब खैरियत है ना। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, कल की मीटिंग फाइनल कर लो। कितने बजे? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके ओके ओके। हमारी खुशखबरी है, कैसी खुशखबरी? पापा की हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है। हाँ, आपने मुझे बताया नहीं। पहला हक तो मामा का था ना। तुम लोगों को भी बहुत मुबारक हो। और फिजा, तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है। अब तुम अपनी बहन की मंगनी में जा सकती हो। थैंक यू आंटी। तुम दोनों यहाँ हो तो मीर नोमान के पास कौन है? अली और उसामा आ गए थे वहां पर। और वो लड़की डॉक्टर, वो वहीं है? नहीं मामा, वो तो उसी वक्त चली गई थी। उसामा और अली जब आए तो मैंने सोचा मैं आपको आकर बता दूं। डॉक्टर सईद भी वहीं थे। अच्छा, बताओ फिर क्या करूं? उनसे कह दें कि हम फिजा आपी के बगैर नहीं करेंगे मंगनी। तुम जुनेद भाई से बात नहीं कर सकती? ये कहाँ बात करती है उससे? उसकी माँ भी कई बार शिकायत कर चुकी है कि ये जुनैद से बात ही नहीं करती। बस फिर
मना कर दें, फिजा के बगैर नहीं होगी मंगनी। लो, फिजा की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा, मैं तो यही सोच रही थी कि एक हफ्ता और बढ़ा दूं। तो ठीक है फिर बेटा, मैं तहसीन को भेजती हूँ, उसे कहती हूँ कि जाके जुमे की डेट ले ले। ये बैठी हुई है, मैं बात करवाती हूँ। आयजा, लो बहन से बात कर लो। आयजा, बेटा वो चली गई है, शायद शर्मा गई है। नहीं नहीं, ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, बस एक दुपट्टा डाई करवाना था। बाकी वो केटरिंग वाले को और सबको मैंने पेमेंट कर दी है। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। देख रही हो तुम आयजा को? क्या था अगर बहन से बात कर लेती तो? हाँ, वो अजीब सा तो बिहेव कर रही है, लेकिन आप इजी हो जाए, मैं देख लूंगी। बताएं, चाय पियेंगी? हाँ चाय ले आओ, खाना खाने को तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर। बेटा बात ही ऐसी थी कि मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा, क्योंकि मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी जी आंटी, मैं खुद परेशान हो गया था। अल्लाह खैर करे, कोई मसला तो नहीं है ना? मसला तो है, और बहुत बड़ा मसला है। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। वो जो लड़की उस दिन तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारी मंगेतर है ना? जी, मेरी मंगेतर है। बहुत ही बदकिरदार लड़की है। आंटी, मैं बहुत पहले से जानता हूं उसे। 8 साल उसने मेरे साथ पढ़ा है। आप उसके बारे में ऐसा कह कैसे सकती हैं? मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रही। मैं जानती हूं वो डॉक्टर है, लेकिन तुम नहीं जानते। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ये रिश्ता खत्म कर दो। माफ कीजिएगा आंटी, पूछ सकता हूं क्या देखा आपने? वो लड़की मीर नोमान के माथे पर बोसा दे रही थी। ठीक है, वो डॉक्टर है, लेकिन उसको ऐसा करने का हक किसने दिया? ठीक है आंटी, मैं इस बारे में सोचूंगा और फिर फैसला करूंगा। फैसला करके फिर मुझे बताना। ठीक है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।